नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्क। कैपिटल टीवी बिहार के इस खास कार्यक्रम जोहार झारखंड में आप सबका स्वागत है। हम लोग बात करते हैं सप्ताह में 3 दिन झारखंड की राजनीति के बारे में। आज हम लोग फिर वही बात करेंगे। चुनाव की चहल पहल है झारखंड में, ये सबको पता है। बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं, अगले 2-3 महीने के अंदर चुनाव हो जाएंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। इस क्रम में, चुनावी तैयारियों के क्रम में सारे राजनीतिक दल अपने अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लगे हैं। इसी क्रम में 2-3 चीज़ें जो हाल के सप्ताह में यानी बीते 7 दिनों के अंदर जो हुई हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसके आउटकम पर भी बात करेंगे। सबसे पहले एनडीए में कैसा काम हो, चुनावी काम हो, चुनाव की तैयारी कैसे हो, कौन अपने सहयोगी दल हो सकते हैं, इन सब चीज़ों पर मंथन भी शुरू हो गया है। जानते हैं आप सभी कि झारखंड एनडीए में आजसू और भाजपा के अलावा दूसरा कोई दल फिलहाल नहीं है, लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि इस फोल्ड में और भी कुछ दल आ जाएं, और इसी कोशिश में एक दल की ओर बीजेपी की खास नज़र है, वह है JBKSS, झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति। ये नवोदित पार्टी है, अभी तक तो संगठन है, अब पार्टी बन गई है। लोकसभा चुनाव में भी इस संगठन ने अपने उम्मीदवार उतारे थे कुछ सीटों पर, और सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले लोगों में जो 2-3 दलों के नाम हैं, उनमें पहली बार मैदान में उतरे JBKSS का भी नाम है। JBKSS के नेता जयराम महतो हैं, युवा हैं, और उन्होंने युवा छाप छोड़ी है। इस तरह से छोड़ी है कि पहली बार वो चुनाव लड़े गिरिडीह से लोकसभा का, तो दूसरे नंबर पर आ गए, और JMM जो सत्ताधारी दल है झारखंड का, वो तीसरे नंबर पर चला गया। इस तरह से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि JBKSS यानी जयराम महतो की ताकत अब कितनी है, और इस ताकत का अंदाज़ा बीजेपी को भी हो गया है। इसलिए बीजेपी की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह से उनको अपने साथ जोड़ा जाए। हालांकि जयराम महतो कहते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि वो अकेले चुनाव लड़ें, इसमें संदेह नहीं है। उनकी तैयारी भी कई सीटों पर लड़ने की है, और जैसा जयराम महतो ही बताते हैं कि उनको एक ऑफ़र मिला था किसी बड़े राजनीतिक पार्टी की ओर से, और उसमें तमाम तरह की सुविधाएं उनके लिए कही गई थी कि आपको चुनाव खर्च दिया जाएगा, हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त किया जाएगा। उन्होंने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कबूल किया। वे बीजेपी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तो अभी बाद की बात है, लेकिन इसकी कोशिश चल रही है। यह हल्का इशारा उसका मिल गया कि जयराम महतो दिल्ली में थे, 2 दिन पहले दिल्ली में थे, कल ही वो वापस लौटे, और लौटते ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और 28 तारीख को उन्होंने अपने संगठन की महत्वपूर्ण लोगों की बैठक भी बुलाई है। उस बैठक में क्या होगा, आउटकम क्या होता है, क्या उसमें वे प्रस्ताव रखते हैं, उसके बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि वो बीजेपी की ओर जाएंगे या नहीं जाएंगे। इस बीच जब ये सूचना मिल गई आजसू को, जो एनडीए की में बीजेपी की सहयोगी पार्टी है झारखंड में, आजसू को ये सूचना मिली मीडिया रिपोर्ट से कि अब बीजेपी उसको 6-7 सीटों से ज़्यादा नहीं दे पाएगी विधानसभा में, तो उसकी बेचैनी बढ़ी, और आजसू के नेता सुदेश महतो अपने एक और सहयोगी देवशरण भगत के साथ पहुंच गए दिल्ली, और दिल्ली में उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। शिवराज सिंह झारखंड में चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, उनके साथ असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा भी हैं। तो हिमंता से तो मुलाकात नहीं हो पाई, वो दिल्ली में नहीं रहते हैं, वो असम के गुवाहाटी में रहते हैं, लेकिन दिल्ली में उनकी मुलाकात शिवराज सिंह चौहान से हुई। बातचीत क्या हुई, वे भी लौट आए हैं, सारे लोग लौट आए हैं। इस बीच इंडिया ब्लॉक के लोगों में कांग्रेस के लोग गए और मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम लोगों से मुलाकात कर उन लोगों ने अपनी चुनावी तैयारियों की बात भी कही। उसमें गुलाम मोहम्मद मीर, जो झारखंड के कांग्रेस प्रभारी हैं, कांग्रेस के झारखंड प्रभारी, और दूसरे राजेश ठाकुर जो झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं,
दीपिका पांडे सिंह मंत्री हैं कांग्रेस कोटे की, बन्ना गुप्ता कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं झारखंड में। ये तमाम लोग दिल्ली गए और अपनी तैयारियों की बात उन्होंने बताई और यह भी बताया कि इन लोगों के रहते, जेएमएम के साथ रहते, सरकार में रहते, जनता के लिए जो वादे किए गए थे घोषणा पत्र में पिछले चुनाव के दौरान, उसमें से कितने वादे पूरे हुए, इसका लेखा जोखा भी इन लोगों ने दिया। जाहिर है और भी बातें हुई होंगी, सीटों पर निश्चित बात हुई होगी, क्योंकि सबसे बड़ा मसला सीटों का ही होने जा रहा है, वो चाहे एनडीए हो या इंडिया ब्लॉक हो। झारखंड में सब चीज़ ठीक ठाक दिख रही है, चीज़ें पटरी पर जाती दिख रही हैं, लेकिन एनडीए के लिए सबसे बड़ा खतरा हो गया है कि आजसू अगर अपनी जिद पर अड़ जाती है, आजसू को चाहिए 15-16 सीटें, बारगेन की स्थिति में वो 10 पर आने की बात कर रहे हैं। अगर 10 सीटें भी अगर बीजेपी देती है आजसू को, तो उसके पास बचेंगे 71, मैंने 71 विधानसभा क्षेत्र की 71 सीटें बीजेपी के पास बचेंगी। बीजेपी के सामने जेडीयू भी एक दावेदार बन के उभर रहा है, हालांकि बातचीत अभी आगे कितनी बढ़ी है, यह काम जेडीयू ने अपने कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को सौंप दिया है। संजय झा इसमें कितना आगे बढ़ चुके हैं ये तो मालूम नहीं है, लेकिन जो सूचनाएं मिल रही हैं कि जेडीयू भी चुनाव लड़ेगा और इसके लिए उसने सरजू राय को, जो कभी भाजपा में ही होते थे, बाद में भाजपा से अनबन होने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा रघुवर दास के खिलाफ, जो 2019 में मुख्यमंत्री थे झारखंड के, और उन्हें पराजित किया था। यानी जेडीयू को भी एकोमोडेट करना पड़ सकता है एनडीए में बीजेपी को, इसलिए ऑप्शन बचा के बीजेपी चल रही है। दूसरी कोशिश जयराम महतो को जो अपने फोल्ड में लाने की है बीजेपी की कोशिश, उसके तहत भी बीजेपी कुछ सीटें उनके लिए बचा के रखना चाहती है। सूचना अंदर खाने की यह है कि बीजेपी हर हाल में 65 से 70 सीटें अपने लिए रखना चाहती है, यानी एक हिसाब से 16 सीटों में लोगों को, सहयोगियों को एकोमोडेट करने की तैयारी है। अब सवाल उठता है कि इसमें कौन कितने पर मानेगा, कौन नाराज़ होगा, कौन खुश होगा, ये देखने वाली बात होगी। या नाराज़ होकर पिछली बार जैसे आजसू ने अपने अलग होकर चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया आखिरी वक्त में और 25 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, कहीं इस बार भी वैसा न हो, यह भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन बीजेपी की तैयारी यह है कि 15 अगस्त तक झारखंड में कम से कम 30-40 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की वह घोषणा कर दे, और इसके लिए जो चीज़ें तय हुई हैं कि सबसे पहले उन सीटों पर ध्यान देगी बीजेपी जो सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ऐसी 28 सीटें झारखंड में हैं। इन 28 सीटों में 2 ही सीटें पिछले चुनाव में, पिछली बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली थीं, और इस बार लोकसभा चुनाव में उन 28 सीटों को कवर करने वाले जो 5 लोकसभा क्षेत्र थे, उन 5 क्षेत्रों में बीजेपी की हार हो गई है। यह बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे आदिवासियों में अपनी स्थिति मजबूत करे, अपनी पैठ बनाए। इसके लिए बीजेपी की जो अपनी तैयारी है कि जितने पुराने और चुनिंदा आदिवासी नेता हैं उनको मोर्चे पर उतारने की तैयारी है बीजेपी की। इसमें अर्जुन मुंडा का भी नाम है, सीता सोरेन भी हैं जो जेएमएम छोड़कर आई हैं, कांग्रेस छोड़कर आने वाली गीता कोड़ा भी हैं। इस तरह से कई लोग हैं, और लोग भी 1-2 लोग आ जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो बीजेपी इस पर भी काम कर रही है और इसकी भी कोशिश कर रही है। अब क्या होता है यह देखने वाली बात होगी, लेकिन हफ्ते 10 दिन के अंदर सीन और स्पष्ट हो जाएगा कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी और बीजेपी अपने किस उम्मीदवार को तय करती है, कौन कौन नाम होते हैं वो भी धीरे धीरे चर्चा में आ जाएगा। तब तक के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। आज